जिले में पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने विकास भवन प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरने पर बैठे सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारी आदित्य सिंह, जिसको सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री कृष्णकांत शर्मा द्वारा सफाई कर्मचारी के ऊपर गलत ढंग से मारपीट करने का आरोप लगाया गया। एडीओ द्वारा 20 अप्रैल को विकास भवन के प्रांगण में सहायक विकास अधिकारी पंचायत की कुछ लोगों से मारपीट हुई। एडीओ पंचायत द्वारा मारपीट में आदित्य सिंह सफाई कर्मचारी का नाम सामने आया, जबकि आदित्य सिंह उस समय अपनी तैनाती विकास खंड उड़वा में अपने परिवार के साथ थे, जो विकास भवन से 40 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में बिना किसी साक्ष्य के आदित्य सिंह के ऊपर मुकदमा धारा 307 लगाकर जेल भेज दिया गया। अगर सफाई कर्मचारी आदित्य सिंह को ससम्मान रिहा नहीं किया गया तो हम लोग पूरे प्रदेश में धरना के लिए बाध्य होंगे। कासगंज जिले में योगी की खाकी पर शर्मनाक दाग लगता नजर आ रहा है, जहां एक गोरखपुर देवरिया की रहने वाली युवती ने कासगंज सदर सीओ डॉक्टर अजय कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि उसे पिछले 1 माह से बंधक बनाकर दुराचार करने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर गैस सिलेंडर से जलाकर मारने का प्रयास किया गया है। फिलहाल सदर सीओ जिले से बाहर बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी मीडिया में लीक होने के बाद यातायात सीओ और महिला थानाध्यक्ष ने सीओ सिटी के आवास पर छापा मारकर युवती के बयान दर्ज किए हैं, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से इनकार करती हुई नजर आ रही है। सर, ये हमको एक कैदी बना के रख रहे थे, हमारे साथ दुराचार करने की कोशिश करते। जब हम विरोध करते थे तो हमें मुंह में कपड़ा डाल के हमें मारते पीटते थे, और 1 हफ्ते पहले हमें कमरे में बंद करके और गैस सिलेंडर से हमें पाइप लगा के शीशे का दरवाजा तोड़ के और हमें जान से मारने की कोशिश की। अगर बात करें तो अब बताया जा रहा है कि आपको पत्नी बना के रख रहे थे, क्या कहेंगे इसको? जी सर, हमको वो पत्नी बना के रख रहे थे। किस तरह से उन्होंने शादी की आपसे? सर, रूम में ही यही भगवान को साक्षी मान के मांग में सिंदूर भर के मंगलसूत्र पहना के की। इनके चुंगल में आप किस तरह से फंसी? सर, हमारे केस के ये जांच अधिकारी थे और इन्होंने हम पे दया करके कि एक हम गरीब लड़की को सहारा देंगे और ऐसा हमें मतलब ऐसे अपने प्यार का झांसा देके और हम आपके केस में मदद करेंगे, ऐसा करके इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा की बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने जिला मुख्यालय के बीजेपी कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान लोगों की फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान मीडिया से बात करते हुए सांसद ने जिन्ना की तस्वीर पर बड़ा हमला बोला। सांसद ने जिन्ना को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत में जिन्ना की तस्वीर कहीं नहीं लगनी चाहिए, जिन्ना की तस्वीर पाकिस्तान में लगनी चाहिए। अगर जिन्ना की तस्वीर कहीं भी यूनिवर्सिटी में लगी हो तो उसे तुरंत उस यूनिवर्सिटी के कुलपति को हटवाना चाहिए। सांसद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के जिन्ना पर दिए गए बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया। उन्होंने कहा कि मौर्य के बयान को न देश का हिंदू स्वीकार करेगा और न ही मुसलमान। देखिए, मैं समझता हूँ भारत पाकिस्तान के अगर बंटवारे का कोई जिम्मेदार है तो जिन्ना, और भारत में भी रहने वाले वो तमाम अल्पसंख्यक या तमाम जो अक़लियत और मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे में भी पाकिस्तान को अपना मातृभूमि या अपना वतन नहीं समझा और भारत में ही अपने को रहने के लिए रहा और भारत के एक नागरिक के रूप में जैसे दूसरे को अधिकार है। तो आज जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के रूप में वो जिन्ना मतलब रहे हों, तो आज अब भारत में उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए, और ये तस्वीर अगर लगानी हो तो पाकिस्तान में लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान के वो निर्माता है। जिसके नाते आज भी भारत पाकिस्तान की ये बंटवारा शायद नहीं हुआ होता, तो जिस तरह से भारत पाकिस्तान की समस्या है, पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद है, जिस तरह से भारत में एक आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और हमारी सीमा पे जिस तरह की चुनौतियां हैं जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर कहीं जिन्ना की इस तरह से तस्वीर लगाई गई है तो वाइस चांसलर को उस तस्वीर को तत्काल हटाया जाना चाहिए। हमीरपुर जनपद के सरीला तहसील के मंगरौट गांव में आग लगने से दर्जनों घर जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि बुधवार रात जिले के प्रभारी मंत्री मन्नू लाल कोरी ने गांव के लोगों के साथ
चौपाल लगाई हुई थी, जिसमें जिलाधिकारी सहित जिले भर के आला अधिकारी भी मौजूद थे। जैसे ही मंत्री जी की चौपाल समाप्त हुई, गांव में आग लग गई। आग लगने की वजह कूड़े के ढेर से आग को लगना बताया जा रहा है, जहां पर किसी ग्रामीण ने चूल्हे में खाना बनाने के बाद बची हुई आग कूड़े के ढेर में फेंक दी, जिससे कूड़े ने आग पकड़ ली और उसी दौरान जोरदार आंधी तूफान आ गया, जिससे आग ने प्रचंड रूप धारण कर लिया और धीरे धीरे आग पूरे गांव में फैलने लगी। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग से गांव के दर्जनों मकान स्वाहा हो गए और मकानों के साथ ही ग्रामीणों की गृहस्थी का सामान, अनाज और उनके जानवर भी जल गए, जिससे गांव वालों का लाखों का नुकसान हो गया है। गांव वाले सड़कों पर आ गए हैं। गांव वीआईपी होने की वजह से जैसे ही दमकल विभाग को आग की खबर लगी तो वो भी आनन फानन में गांव पहुंच गए, लेकिन फिर भी उनको गांव पहुंचने में 2 घंटे लग गए और आग के सामने उनकी फायर मशीन नाकाफी साबित हुई और रात भर गांव में आग लगी रही और सुबह आग पर काबू पाया जा सका। तब तक दर्जनों मकान जलकर खाक हो गए। 10 बजे से आग बुझाते बुझाते अभी मुझे आग नहीं बुझ पा रही। आग बहुत जोर तोड़ के खाना तक के लिए मोहताज हो गए हम लोग। नाज भूसा पानी हर चीज़ हमारे जल के राख हो गई। मेरे गांव में आग लगी, कम से कम 50-60 जानवर जल चुके हैं। 10 भैंसें तो हमारी जली हैं। अच्छा जी। तो मतलब मकानों की तो कोई पता ही नहीं है कितनी संख्या जली। अब सुबह पता चलेगा कितने मतलब जले हैं। सब जलेगा, कुछ नहीं बचू। 1 लाख, 1.5, 2 लाख, 3 लाख को सामान में कुछ नहीं बचू। आज भीख मांगे खाने का हम लड़का कहाँ से पाल देवे। बिजली सबकी जरूरत है और आधुनिक युग में बिजली की जरूरत सबको रहती है, लेकिन हाथरस जिले के विकास खंड सासनी के गांव नगला घना के गांव वालों को आजादी के बाद अब तक बिजली के दर्शन नहीं हुए हैं। इस गांव के लोग दिए की रोशनी से छुटकारे को तरस रहे हैं। अलबत्ता बिजली विभाग के अधिकारी 30 जून तक गांव का विद्युतीकरण कराने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के विकास खंड सासनी के गांव नगला घना में बिजली के खंभे तो गड़े हैं, लेकिन उन पर बिजली की लाइन अब तक नहीं है। गांव में बिजली न होने से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। ये ग्रामीण बिजली विभाग के खिलाफ गुस्से में है, हो भी क्यों ना। दरअसल इस गांव में आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंची है। ग्रामीणों की पीड़ा ये है कि उनके साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी को अंधेरे में रहने का दर्द सता रहा है। बच्चे रात में पढ़ाई न होने और टीवी न देख पाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं बूढ़े अंधेरे में गिर जाने की, तो जवान लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा भेदभाव उनके साथ क्यों है। दिन में ही कर ली जाती है। क्यों दिन में क्यों करती हैं? क्योंकि लाइट ही नहीं है। आपके गाँव में लाइट नहीं है? फिर सारे काम कैसे करती हैं? बाकी सारे काम दिया जलाकर और दिन में ही कर लिए जाते हैं सभी काम। कोई काम धंधा है न पावे, हवा कोई ले न पावे और सब परेशानी। और ज्यादा शादी ब्याह होते हैं। हाँ तो लाइट नहीं है तो कैसे होता है? दिन में ही होती है, कैसे होता है? दिन में का जरा लेता है जनरेटर और गैस, तब हम काम करता है। समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस के गांव घना में देश आज़ाद हुआ है जब से बिजली नहीं है और देश के मालिकों ने धोखा दिया है जनता को। पहले कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं और सबका साथ सबका विकास हुआ होगा तो हाई कास्ट का हुआ होगा, BC SC का विकास नहीं हुआ। जहाँ तक है कुशवा साकम और सैनियों के गांव में वहाँ कोई विकास नहीं है और मंचों से हवाई घोड़े छोड़ रहे हैं कि हम ये विकास कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गांव घना में अभी तक बिजली नहीं है। मुझे 1-2 कनेक्शन है वहाँ, लेकिन लोग टूलों की लाइन से बिजली जला रहे हैं। उपभोक्ता लाइन नहीं है। उपभोक्ता लाइन नहीं है, ये सत्य है। लट्ठा पुल कर चुके हैं उनके, लेकिन अभी लाइन नहीं है। देखिए लाइट तो वहाँ पे जो मालूम पड़ा है कि ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर से लोग बाग लाइट जला रहे हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन की जहाँ तक बात है वो इलेक्ट्रिफिकेशन भी कार्य प्रगति पे है। खंभे गड़ चुके हैं। जो हमारी एजेंसी है कश्मीरी गर्ल, वो एजेंसी काम कर रही है, उसको 30 जून तक काम करने का जो है टाइम है।